हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरी स्पिरिचुअल क्लास में। और आज की वीडियो है बहुत ही खास। तो मैं पहले ही हंसने लग जाती हूँ वीडियो बनाने से। आज की वीडियो बहुत खास है और आप सभी के लिए खास है कि अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये जैसे आपके लिए आज खास बनेगी ऐसी ये न जाने कितनों के लिए खास बनेगी। और मेरी वीडियो अभी तक जो लोग सुनते समझते आए हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो, पीछे से हॉर्न मिल गया देखो, मतलब कि ये इंडिकेशन मिल गया है कि वास्तव में ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। हॉर्न, जब ऐसे कोई भी पॉजिटिव टॉपिक होते हैं, कोई भी ऐसी बात होती है, तो ये एंजल्स का, डिवाइन का मैसेज होता है कि हमें कोई फैदर मिल जाए, कोई बटरफ्लाई दिख जाए, कोई हॉर्न इस टाइप का, कोई घंटी की आवाज़ इस टाइप की कुछ सुनाई देती है। इट मीन्स कि डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि वास्तव में ये बात सही है। तो ये बात वास्तव में सही है कि आज की जो वीडियो है ये आप सभी के, अगर आप अपने दिलो दिमाग को खोलकर बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही इस वीडियो से आप लोगों के जीवन में, आप लोगों को, आपके बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को बहुत लाभ होगा। अब देखिए, जैसे कि मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि हमारी चेतना, हमारे भीतर जो ऊर्जा शक्ति है, जो चेतना है, जो हमारे इस शरीर को चला रही है, जो हमारे भीतर जो प्राण है और जो बाहर इस समस्त सकल साकार ब्रह्मांड में प्राण है, भीतर की शक्ति और बाहर की शक्ति, भीतर की चेतना और बाहर की चेतना एक ही है। मतलब कि भीतर का ईश्वर और बाहर का ईश्वर एक ही है। अब हम सभी जो जिस जाति धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, कैसी भी विचारधारा रखने वाले हो, कैसी भी मान्यता रखने वाले हो, जब भी मैं कभी अपने मान्यताओं के अनुसार, जब भी मैं जिनको ईश्वर मानती हूँ, यदि मैं उनका नाम लेती हूँ, तो उसकी जगह पर आपकी आस्था, आपका विश्वास जिस भी भगवान पर अडिग है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आप वहाँ पर उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान तो एक ही है। हम उसे केवल अलग अलग नामों से जानते हैं, अलग अलग नामों से पूजते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व हमारे नामों से पूजे जाने से नहीं सामने आता है, बल्कि उसका अस्तित्व जो है सो है, उसकी वजह से हम हैं, हमारी वजह से वो नहीं है। तो इसलिए हम अपनी अपनी परिभाषाओं के अंदर अपने अपने भगवान को सीमित करके नहीं रख सकते कि अगर हम उसे इस रूप में मान रहे हैं तो वो केवल इतना ही है, वो केवल हमारा ही है, या हमारे ही कौम का, या हमारे ही जितने संप्रदाय हैं जो उसे मान रहे हैं वो केवल उन्हीं का है, बाकी और किसी का नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं है। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। उसने अपने बच्चों के स्वभाव के अनुसार, उसने अपने बच्चों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास के अनुसार अलग अलग नामों से वो जाना जा रहा है, पर वास्तव में हम उसकी अनुभूति स्वयं के भीतर कर सकते हैं। हमारे न जाने युगों युगों से जो ऋषि मुनि, संत, महाज्ञानी, जो भी तपस्वी, जो भी सूफी हुए, पैगंबर हुए, या जो भी हमारे अपने अपने उसमें गुरु हुए, जिन्होंने वास्तव में ईश्वर को पाया, ईश्वर की उस दिखाए गए राह पर चले, और जब उन्हें पाया उसके बाद क्या हुआ, उनका मार्गदर्शन इस समस्त संसार में सभी लोगों को क्या करता आया, सुखी बनाता आया, धर्म पर चलाता आया, उनके भीतर सद्गुणों का विकास करते आया। तो वास्तव में अगर हम धर्म देखें तो धर्म क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? क्या ये बाहरी दिखावा, जिसके नाम के लिए हम अपने नाम के आगे धर्मवान दिखाने के लिए कट्टर नाम का शब्द जोड़ देते हैं कि हम इस संप्रदाय से कट्टर इस संप्रदाय के व्यक्ति हैं, तो क्या ये आपका धर्म है? वास्तव में हमारा धर्म हमारे भीतर छुपा हुआ है सद्गुणों के रूप में, हमारा अधर्म हमारे भीतर छुपा हुआ है दुर्गुणों के रूप में। वही दुर्गुण जो हमारे जीवन में दुखों का कारण बनता है, वही अधर्म जो हमारे जीवन में दुखों का कारण बनता है, वही सद्गुण जो हमारे जीवन में सुखों का कारण बनता है, वही
सद्गुण जो हमारे जीवन में धर्म का कारण बनता है, तो हमारे जीवन में जब हम अपने भीतर के धर्म को बलवान करते हैं, सद्गुणों को धारण करते हैं, और किस लेवल पर, अपने बॉडी, माइंड एंड सोल, इन त्रिगुण शक्तियों के लेवल पर अपने त्रिगुण शक्तियों को बलवान बनाते जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारे जीवन में ये त्रिगुण शक्तियां बलवान होती जाती हैं, क्यों होती जाती हैं? क्योंकि हम सजगता के साथ में अब काम कर रहे हैं, होश पूर्ण होकर हर एक कर्म को देख रहे हैं और आकलन कर रहे हैं हर कर्म को करने से पहले कि वास्तव में ये धर्म संगत है कि अधर्म संगत है, वास्तव में ये न्याय है कि अन्याय है, वास्तव में ये सत्य है कि असत्य है, वास्तव में ये शांति लाता है कि अशांति लाता है, वास्तव में ये हमसे धर्म करवा रहा है कि अधर्म करवा रहा है। जब हम अपनी छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में ध्यान रखना शुरू कर देते हैं और अपने तन के लेवल पर जो कर्म कर रहे हैं, अपने मन के लेवल पर जो कर्म कर रहे हैं और अपनी वाणी से जो कर्म कर रहे हैं, जब ये धर्म को धारण करते हुए हम जीवन को जीते जाते हैं, तो हमारे भीतर की ईश्वर, हमारे भीतर की आत्मा, जिसे हम चेतना कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जो निर्गुण है, निराकार है, जो दिख नहीं रहा, जिसे हम पूछते तो आए हैं पर समझते नहीं आए कभी भी, तो अब समझने का मौका वो ईश्वर आपको दे रहा है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा है, बहुत ही नए नए संकेतों के माध्यम से आपके ही इर्द गिर्द ऐसे ऐसे कभी वीडियोस आ सकते हैं, कभी कोई संगीत सुन सकते हो, कभी कोई प्रकृति में आपके भीतर ही आप कोई दृश्य देखेंगे और आपके भीतर ही वो एक आत्मबोध की जागृति होगी, उससे कुछ संदेश आपको मिलेगा। वो अगर पॉजिटिव है तो समझिए ईश्वर का संदेश है, और अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि आपके भीतर अधर्म तत्व की जागृति ज्यादा है, कि वो बाहर से भी जो संदेशों को कलेक्ट कर रही है वो अधर्म के तत्वों को, नकारात्मक विचारों को ही कलेक्ट कर रही है। तो इन चीजों के प्रति सजग हो जाइए। अब मैं बात लेकर आती हूँ कि अभी तक जो कुछ भी आपने इस वीडियो में सुना, अभी भी एक बार अपने मन का आकलन जरूर कर लीजिए कि आप अभी जिस भी जाति धर्म के हैं, क्या उसको साइड में किनारे रखकर आप केवल मनुष्य बनकर मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, केवल इंसान बनकर मेरी वीडियो को सुन रहे हैं? आपके भीतर जरा भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं किस जाति से हूँ, किस धर्म से हूँ, क्योंकि सुनने वाला भी यहाँ पर क्या है, मनुष्य है, और सुनाने वाला भी यहाँ पर क्या है, मनुष्य है। तो मेरे भीतर भी वही ईश्वर है और आपके भीतर भी वही ईश्वर है। सिर्फ ये है कि मैं उसको अपने स्वधर्म पर चलते चलते अपने जीवन में अनुभव करने लगी हूँ, और उसी के आदेश पर ही अब मैं क्या कर रही हूँ, इस प्रकार की वीडियो से और लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ा रही हूँ। जिस प्रकार जैसे जैसे मैंने अपने जीवन में धर्म को धारण किया, मेरे जीवन के सत्य का अनुभव मुझे हुआ, वैसे वैसे ही मैं क्या कर रही हूँ, अपने जैसे जैसे मुझे संकेत मिलते जाते हैं उसके हिसाब से अपनी ये वीडियो बनाती जा रही हूँ। अब मेरा तो इस पर 100% विश्वास है, इस वजह से पूरे विश्वास के साथ में मैं ये कार्य पर लगी हुई हूँ। लेकिन आप इस वक्त जो भी इस वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, आपका मेरी इन बातों पर कितना % विश्वास है, ये तो आपकी जो अभी तक चलती हुई मान्यताएं, विचारधाराएं, जो भी स्थिति परिस्थिति, आपस का माहौल या फिर कुछ भी स्थिति हो सकती है, आप उसके अनुसार इसको वैसे थॉट में ले जाएंगे, या तो पॉजिटिव ले जाएंगे या फिर नेगेटिव ले जाएंगे। ये सोचना आपका काम है। बस मैं इतना कह सकती हूँ, पॉजिटिव बने रहेंगे तो जीवन में हर काम पॉजिटिव होगा, नेगेटिव बनोगे तो जीवन में पॉजिटिव होने वाला काम भी नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज तो आपने भी सुनी होगी कि जो सकल साकार ब्रह्मांड में स्थापित है वही चीजें हमारे भीतर भी स्थापित हैं। क्योंकि पंच महाभूत जिनसे ये समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ, वो त्रिगुण शक्ति जो बाहर है वही हमारे भीतर भी है। तो वो जितने जितने प्रतिशत में इस संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में व्याप्त है, तो उसका एक प्रतिशत वैज्ञानिकों के द्वारा जब निकाला गया कि इस संपूर्ण जो धरती है, जो इस पर सृष्टि है, इसमें क्या है, 70% तक क्या है, पानी है। तो सेम ऐसे ही हमारा ये जो ब्रह्मांड रूपी शरीर है, इसमें भी क्या है, पानी का स्तर कितना है, 70% पानी है, जल है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है।
होने को सभी पंच महाभूत अपनी अपनी जगह पर क्या है, अहम है। इन पांचों महाभूत में से यदि एक को भी हटा दिया जाए तो हमारा जीवन हम जी ही नहीं सकते, हम मृत्यु हो जाएगी हमारी। तो सबका महत्व क्या है, बराबर है। लेकिन जो इसकी परसेंटेज है, उपस्थिति है हमारे इस भौतिक शरीर में, तो वो जितने प्रतिशत होनी चाहिए उसका एक माप है, एक क्या कहते हैं, एक लेवल है। तो सेम ऐसे ही जल का जितना प्रतिशत हमारे शरीर में होना चाहिए वो है 70%। तो इतना जल होता है। अब किसी बीमारी के कारण या किसी और चीजों के कारण ये जल स्तर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, और इसी को कहते हैं पंच महाभूतों का असंतुलन। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब जल स्तर या फिर कोई भी पंच महाभूत जब ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो क्या करता है, दूसरे अन्य महाभूतों की जगह को घेरने लगता है, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सेम ऐसे ही अगर कोई पंच महाभूतों में से कोई एक चीज कम हो रही है, तो वो भी क्या होती है, बाकी की दूसरी चीज उसको डोमिनेट करने लगती हैं, उसको दबाने लगती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, शरीर में बीमारियां इकट्ठा होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे ये पंच महाभूतों में ही जब असंतुलन होता है, तब हमारे जीवन में रोग, कष्ट, विकार, इस प्रकार की चीजें होती हैं। और ये असंतुलन कहाँ से होता है, ये हमारी ही गड़बड़ी से हो सकता है। हम हमारे प्रति अवेयर नहीं हो सकते हैं, हम हमारे खान पान के प्रति अवेयर नहीं हो सकते हैं, या फिर हमारा डेली रूटीन उस तरीके का है कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ इस प्रकार के लोगों से हम घिरे हुए हैं, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, या हमारी संगत ऐसी है, हमारी खुद की सोच ऐसी है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो इन पंच महाभूतों में क्या हो सकते हैं, असंतुलन पैदा कर सकते हैं। अब इन पंच महाभूतों में, क्योंकि ये पंच महाभूत साकार रूप में तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हैं, जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हमारी आत्मा इन 5 ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जितने भी विषय है उसको क्या करती है, हमारे जीवन में पाठशाला के रूप में लेकर आती है। और जो हमारा दूसरा आध्यात्मिक क्षेत्र है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये क्या करते हैं, इन पंच महाभूतों से प्राप्त जो भी चीजें होती हैं उस पर अपना आकलन करके अपने आप को इस सकल साकार स्वरूप में क्या करती है, मैं के साथ में स्थापित करती है, अपने अस्तित्व को चुनौती देती है, अपने आप को मैं समझकर स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करती है। लेकिन क्या है, जब हम अध्यात्म की राह पर चलते हैं तो हमें सबसे पहले अपने इस मैं का ही त्याग करना होता है। लेकिन वो आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये 3 ये और 5 ये, इनके बहुत लंबे चौड़े विषय क्षेत्र, जो गुणों के रूप में भी और दुर्गुणों के रूप में भी, मतलब धर्म के रूप में भी, अधर्म के रूप में भी, बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे जीवन में ऐसे भरे पड़े हैं जो हमें सीखना जरूरी है। जब बच्चा नर्सरी से लेकर कक्षा 1, 2, 3 ऐसे करके क्लासे पास करते जाता है, तब ना कहीं वो डिग्री प्राप्त करता है। जब वो सारी क्या करता है, क्लासे पास कर लेता है, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं उसकी डिग्री कैसे मिलती है, उसने शुरुआत नीचे से करी, एकदम से आकर डिग्री नहीं मिल गई। सेम ऐसे ही हमारी भी, हम अध्यात्म की यात्रा में इस धरती पर जब जन्मे हैं, इस अध्यात्म की यात्रा को पूर्ण करने के लिए जन्मे हैं, न कि इस भौतिक संसार में ही सिर्फ जानवरों की तरह जीवन को व्यतीत करने के लिए आए हैं। क्योंकि जानवर भी, अन्य कीट पतंगे भी जीवन तो वो भी जी रहे हैं जैसा उन्हें दिया है, जो समय भगवान ने दिया है सबको बराबर दिया है, तो सब वही कर रहे हैं, मनुष्य भी वही कर रहा है। तो उन जीवों में, पशु पक्षियों में और मनुष्यों में अंतर क्या रह गया? अंतर इसी बात का है कि मनुष्य जाति को एक लक्ष्य दिया गया है अपने अध्यात्म की यात्रा पूर्ण करने का, अपने स्व की यात्रा पूर्ण करने का, अपनी आत्मा को समझने का, भीतर के इस परमेश्वर को, भीतर के इस ईश्वर को बाहर के इस ईश्वर के साथ एकाकार करने का, ताकि वो समझ जाए कि जो ईश्वर है, जो परम पिता, परम शक्ति है, परम चेतना है, जिसे हम हमारी भाषा में शिव के रूप में या विष्णु के रूप में पूजते हैं या फिर ब्रह्म के रूप में पूजते हैं, सेम ऐसे ही आप अपनी भाषा में जिस भी रूप में पूजते हैं वो ईश्वर है। तो वो कहाँ है? वो बाहर कहीं नहीं, वो हमारे भीतर ही है। जब हमारी आत्मा उससे एकाकार हो जाती है, हम और वो जब हम एक उसमें लय में आने लगते हैं, तब जाकर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होता है, पूर्ण होता है। हमारे जीवन की जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ये नहीं होती। लेकिन उससे पहले हमें ये सारी क्लासेस, ये जो दुर्गुण और सद्गुण और दुर्गुण,
इनसे संबंधित जितने भी विषय इस संसार में भरे पड़े हैं, ये सारी चीज़ें सीखना और समझना पड़ता है। और कई कई जन्म लग जाते हैं इन चीज़ों को सीखने समझने में। हमें नहीं पता कि हम जो ये जन्म लेकर आए हैं ये अभी हमारा कौन सा जन्म है, और हमने अभी तक पिछली क्लासेस में, पिछले जन्मों में कितनी क्लासेस पास की हुई हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान न देते हुए ये मान के चलिए कि हम जब इस जन्म में हैं तो हम शुरुआत से ही, जीरो से ही अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से ही सीखना शुरू कर रहे हैं। अगर आपने पिछले जन्म में 8वीं पास करके छोड़ दिया था, अध्यात्म की पाठशाला को 8वीं पास करके छोड़ दिया था, और इस जन्म में आज फिर से शुरू से आप सीख रहे हैं, तो यकीन मानिए जो 8वीं क्लास आपने छोड़ दी थी ना, आप उस 8वीं क्लास में बहुत जल्दी पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वो 8वीं क्लास आपकी बेकार नहीं जाएगी। अगर हर मनुष्य हर जन्म में फिर से जीरो से पढ़ेगा तो फिर उसका ऐसे तो जीवन और ज़्यादा लंबा खिंचता चला जाएगा, फिर तो कभी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ही नहीं पाएगा। सेम ऐसे ही जब हम एक क्लास पास कर लेते हैं, या 5वीं, 8वीं, 10वीं, कोई भी एक क्लास जब 10वीं हमने पास कर ली, तो क्या हम दोबारा फिर 10वीं में आते हैं पढ़ने के लिए? नहीं आते हैं ना। सिर्फ ये होता है कि जब मनुष्य जाति इस नए जन्म में आई है तो हमारी स्मृति का लोप हो जाता है, हम सारी चीजें भूल जाते हैं, और उसी स्मृति को दोबारा से गेन करने के लिए, जो हमने पिछले जन्म में कार्य किया था अपनी साधना पर, जब तब से कार्य किया था, उसी स्मृति को दोबारा से वापस लाने के लिए हमें फिर से जीरो लेवल से पढ़ाई करनी पड़ती है। और वो पढ़ाई हमें बल देती है हमारी उन पिछली स्मृतियों को दोबारा वापस लाने में। अभी हमारी पढ़ाई कुछ सीखने समझने के लिए नहीं है। कक्षा 8 तक की पढ़ाई जो होगी हमारी, उतने तक में वो जो बल हमारा लगेगा, वो जो कर्म, जो धर्म हम धारण करेंगे, जो हम कर्म अपने जीवन में तन मन और वाणी से शुद्ध रहकर करेंगे, सद्भाव से रहकर करेंगे, अच्छी नियत रखकर करेंगे, तो वो यही आपकी अच्छी नियत, अच्छे भाव, शुद्ध कर्म, यही धर्म पर चलना, समभाव दृष्टि से सबको देखना, सबके लिए अच्छा विचार रखना, अपने लिए भी अच्छा विचार रखना, जब इस प्रकार के कृत्य आपके आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे तो आपकी वो जो खोई हुई स्मृतियां हैं वो वापस आने लगेंगी, और आपकी साधना वही 8वीं क्लास से इस जन्म में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां जहां पर जितने जितने क्लासेस आप पास करते हुए जा रहे हैं, आपको दोबारा से उस क्लास में रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। तो इस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन होता क्या है, हम इस संसार में आए हैं और हम हमारी आत्मा से ही अवेयर नहीं है। जैसे हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, सेम ऐसे ही, क्योंकि ये स्थूल जगत है, हम बाहर से जितना देख पा रहे हैं हमें केवल वही दिखता है, लेकिन उसके भीतर क्या है, सूक्ष्म जगत क्या है, उसकी भीतर का सार क्या है, वो हम कभी नहीं देख पाते। जैसे हम दूध को तो देखते हैं क्योंकि वो हमें दिख जाता है, उसका रंग सफ़ेद है, वो पतला है, उससे बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, ये हम जानते हैं क्योंकि बनाई गई हैं, इसलिए हमारे अनुभव के स्तर पर उतरी हैं। इसलिए यदि हमने दूध पहली बार देखा हो और तो हम कैसे जानेंगे कि उससे कुछ बनाया भी जा सकता है या उसका टेस्ट कैसा है? तो हम केवल इतना कह सकते हैं पहली बार अगर हम दूध को देखेंगे कि हाँ इसका रंग सफ़ेद है और ये पानी की तरह पतला है, यही तो व्याख्या कर पाएंगे, बाकी और हम उसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब हम उस पर काम करते हैं, उसका दही जमाते हैं, फिर उस पर दही का मंथन करते हैं, तो क्या हुआ, दूध से दही भी बना। हमें ये भी पता चला कि दूध से दही बनता है और कैसे कैसे बनता है ये प्रोसेस भी पता चला। लेकिन फिर हमने उस दही को मथा, मतने से क्या हुआ, उसमें से मक्खन निकला, तो हमें ये भी पता चला कि इस दही के अंदर मक्खन छिपा हुआ है और ये कैसे निकलता है, हमें वो प्रोसेस भी पता चला। फिर उस मक्खन को हमने क्या किया, फिर आग में घी बनाने के लिए क्या किया, आग में जलाया। तो जब हमने उस मक्खन से घी बनाया तो हमें ये भी पता चला कि भाई इस मक्खन में घी भी छुपा हुआ है और इसकी घी को निकालने की जो प्रक्रिया है वो ऐसी ऐसी है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जीवन में हर चीज हम करते गए ना, एक दूध के भीतर से कितने सारे आइटम निकल आए। लेकिन ये दृष्टि किसकी थी, क्या हमारी थी? नहीं, वो उस परमपिता परमेश्वर की ही थी जो तुमसे वैसे वैसे कर्म करवाते चले जा रहा था कि नए नए परिणाम सामने आते जा रहे थे। और वो नए नए परिणाम जब सामने आ रहे थे तब हमारी समझ, हमारा प्रत्यक्ष अनुभव, हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हमारे जीवन में सत्य की ओर आगे ले जा रहा था कि देखिए ये संभावनाएं तुम्हारी हैं। तो वो कैसे, वो स्थूल
दूध जो साकार रूप में हमें दिख रहा था, वो सूक्ष्म रूप में मक्खन के रूप में, मक्खन से फिर घी के रूप में, और घी से फिर क्या होता है, वो जब हम उसको अपने अंदर उसको ले लेते हैं तो वो फिर और एनर्जी क्रिएट करता है। वही घी तो हमें एनर्जी देता है। इसी प्रकार से जो हमारे इस सकल साकार स्वरूप में शरीर को हम जानते हैं, लेकिन इसके भीतर जो हमारी आत्मा है, ऊर्जा है, चेतना है, हम इसे नहीं समझते। हम अपनी अपनी भाषा में कोई आत्मा कह रहा है, कोई चेतना कह रहा है, कोई ऊर्जा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस भाषा में उसको संबोधित करते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल में समझते नहीं। और प्रॉब्लम यहीं से हो जाती है, क्योंकि इसके प्रति अवेयर नहीं है, तो हमें ये भी नहीं पता रहता कि हमें हमारे जीवन में कर्म कैसे करने चाहिए और कर्मों का हमारे जीवन में क्या रोल है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हम इन बातों से अवेयर ही नहीं रहते। तो होता क्या है, हमारे ही कर्मों के कारण, गलतियों के कारण हमारी आत्मा मलिन होती जाती है, कमजोर पड़ती जाती है, और तब क्या होता है, हम दुनिया भर के इलाज इधर उधर से करते करते थक जाते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें मेन रीजन ये पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ पर हो रही है, गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है। हम अगर सद्गुणों पर भी चल रहे हैं, धर्म पर भी चल रहे हैं, फिर भी जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव अगर नहीं आ रहा है, और तो उसका एकमात्र कारण ये हो सकता है कि आपकी आत्मा किन्हीं भी कारणों से, चाहे पिछले जन्म के कर्म हो, चाहे खुद के स्वयं के कर्म हो, चाहे हमारे जो बीती हुई पीढ़ियां हैं उनके कर्मों का फल भी हमें मिल रहा हो, चाहे हमारी आस पड़ोस की जो संगत है उसका असर हमारे जीवन में पड़ रहा हो, चाहे हमारे सामने के जो शत्रु पक्ष के लोग जो हमें बेवजह ही अपना दुश्मन समझ बैठे हैं, उनकी वजह से कोई बाधाएं उत्पन्न की जा रही हो, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारे जीवन में बॉडी, माइंड एंड सोल के लेवल पर आखिर उन्नति हो क्यों नहीं रही है। आखिर हम अपने अंदर एक ही पल में सकारात्मक हो जाते हैं, तो उसके दुगने रफ्तार में हम नकारात्मक कैसे हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम सच्चाई की ओर आगे बढ़ें, ईश्वर की ओर, परमात्मा की ओर आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में धर्म को धारण करें, हम चाहते हैं कि हम सद्गुणों पर चलें, तो फिर भी आखिर वो कौन सी शक्ति या कौन सी ऊर्जा या कौन सी नकारात्मकता है जो कि हमें हमारे धर्म पर चलने से रोक रही है, जो कि हमें हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल को अशक्त बना रही है, हमें कमजोर महसूस करा रही है, दिनहीन महसूस करा रही है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे बॉडी के, हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा, हमारी चेतना, उसके 7 चक्रास के बारे में। 7 चक्रास के बारे में आपको मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताया है, और आप अगर इस 7 चक्रास के बारे में नहीं जानते हैं तो YouTube पर सर्च मारिए, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। इसकी बहुत सारी मुद्राएं भी होती हैं, कौन सी चक्रास के साथ में कौन सी मुद्रा से हम क्या मेडिटेशन करते हैं, इसका बीज मंत्र क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है मेरी इस वीडियो में मैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होती जाएगी, तो उतना भी पूरा नहीं बता पाऊँ, और फिर भी जितना प्रयास है कि मैं बता पाऊँ, आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ कि इन चक्रास का हमारे जीवन में क्या रोल है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी नस नाड़ियाँ हैं जो क्या करती हैं, ब्लड को जो है पूरे उसमें शरीर में एक एक अंग तक पहुँचाती हैं। मैसेज का आदान प्रदान होता है शरीर से मन तक, मन से शरीर तक। तो हर एक काम किसकी वजह से हो रहा है, जब कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और हर कनेक्शन, अगर एक कनेक्शन में कोई गड़बड़ी आती है तो दूसरे कनेक्शन में ऑटोमेटिकली वहाँ पर ब्लॉकेज आना बनता है। जैसे मान लीजिए मैं एक रूट से जा रही हूँ और आगे से कई गलियाँ मुड़ी हुई हैं, मुझे आगे का नहीं पता कि आगे कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हैं, या फिर आगे कौन रास्ता छोटा है कि बड़ा है। मैं सिर्फ चलती गई और आगे पता चला एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है जिसने पूरे रास्ते को क्या कर रखा है, रोक रखा है। तो क्या होगा, यहाँ पर मेरा रास्ता तो ब्लॉकेज हुआ ही हुआ, मैं वहां पर खड़ी हो गई, लेकिन मेरे पीछे भी जो आ रही और गाड़ियां थी, अब वो मेरी वजह से रुक गई। और मैं किसकी वजह से रुकी, मैं उस ट्रक की वजह से रुकी। तो सेम क्या हुआ, मेरी वजह से खाली, उस ट्रक की वजह से खाली वो खुद प्रभावित नहीं हुआ, उसकी वजह से मैं भी प्रभावित हुई, और मेरे साथ साथ मेरे पीछे जो और गाड़ियां आती जा रही थी वो भी प्रभावित हुई। तो एक के प्रभाव से पूरा रास्ता प्रभाव हो गया, पूरे हर चीजें प्रभाव हुई। वो प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया, शहर में प्रभाव बढ़ता गया,
अन्य लोगों तक प्रभाव बढ़ता गया और ये चीज़ें व्यापक स्तर पर फैलती गई। तो ये चीज़ धर्म के लेवल पर भी हम कह सकते हैं, ये चीज़ हम अधर्म के लेवल पर भी कह सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारी आत्मा जब ऊर्जावान होती है, शक्तिवान होती है, बलवान होती है, तो इसमें भी जब अधर्म पर हम अपने चलते हैं, इसके प्रति सजग नहीं होते, अधर्म के कर्म हमने अपने जीवन में कर दिए होते हैं, तो यही अधर्म के कर्म हमारे जीवन में ब्लॉकेज का निर्माण करते हैं, ब्लॉकेज बनते हैं। और कुछ ब्लॉकेज हमारे शत्रुओं के द्वारा, अज्ञात शत्रु होते हैं जो अपने ही मित्रों के रूप में हमारे आसपास बैठे हुए होते हैं, अपने ही हो सकता है आस पड़ोसी भी कोई आपका शत्रु बना बैठा हो, लेकिन आपके सामने मीठा मीठा व्यवहार करता हो सकता है कि आपके अपने रिश्तेदार जो आपसे इतना अपनापन, गहरापन दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं। ये दुनियादारी है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं, सब क्या है, लेन देन का चक्रव्यूह चल रहा है, कर्मों का लेन देन। और इस संसार में धर्म पर चलने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं जो सच्चाई के साथ में चलते हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म का कहीं से लेके कहीं तक कोई मेल नहीं होता है। इसलिए ना धर्म अधर्म को पसंद करता है, ना अधर्म धर्म को पसंद करता है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि दोनों विपरीत हैं, लेकिन दोनों का जीवन में एक सीमित लेवल तक अगर हम हो तभी हम अपनी शिक्षा को आगे पार कर पाते हैं। इसीलिए ईश्वर भी कभी भी अधर्म को जड़ से खत्म नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक ऊर्जा है, वो एक, जैसे हमारी आत्मा एक ऊर्जा है, चेतना है, सेम ऐसे ही धर्म अधर्म भी एक ऊर्जा है, शक्ति है, चेतना का ही एक पार्ट है। तो वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वो खत्म हो गई तो फिर और चीजों का अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, चाहे धर्म हो चाहे अधर्म हो। तो वो एक बैलेंस में रहती हैं, लेकिन संतुलन में रहती हैं। तो जब ये संतुलन हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल का, हमारी आत्मा का, हमारी शक्ति का बिगड़ने लगता है, तो वहां पर ब्लॉकेजेस आते हैं और हमारे जीवन का हर एक चीज क्षेत्र, हमारी जो व्यवसाय है या हमारा स्वास्थ्य है या हमारी और भी कई चीजें हैं, वो क्या होती है, इफेक्ट उन पर पड़ने लगता है। तो वो किस वजह से? इन्हीं चक्रास की वजह से। तो आज बताने वाली हूं कि हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल में क्या है। ये हमारा शरीर और यहां से ये जो रीढ़ की हड्डी हमारी होती है, ये पूरी हमारी यहां तक आती है। तो ये इसका जो सबसे नीचे वाला, लोअर वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारा मूलाधार चक्र। और इसी के ऊपर हमारा ये होता है हमारा सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और ये होता है नाभि वाला क्षेत्र हमारा मणिपुर चक्र। इसके ऊपर होता है ये हृदय वाला क्षेत्र अनाहत चक्र। और यहाँ गले वाला क्षेत्र ये है विशुद्धि चक्र। और ये है हमारा सहस्रार चक्र। ये 7 चक्र होते हैं। चक्र देखिए हमारी सोल के, हमारी चेतना के बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको जो रेगुलेट करने वाले मेन चक्र हैं वो क्या है, ये 7 चक्र हैं। और इन्हीं 7 चक्रों के बीज मंत्र हैं। अब बीज मंत्र क्या होते हैं? जैसे कि मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम, और सैक्रल चक्र का ये बीज मंत्र है हमारा वम। ये सोलर प्लेक्सिस चक्र का मंत्र है। सोलर प्लेक्सिस चक्र मतलब कि मणिपुर चक्र, जिसे साइंस की भाषा में हम सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं। तो वो क्या है, मणिपुर चक्र, जो कि क्या है, सूर्य से संबंधित है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, इसका बीज मंत्र है यम, इसका बीज मंत्र है हम, और ये है ओम। यहाँ पर हाँ, एक थर्ड आई यहाँ पर रह गया, थर्ड आई चक्र का हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये विशुद्धि चक्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं थ्रोट चक्र। और यहाँ पर हमारा क्या आता है, थर्ड आई चक्र, जिसे हम ये 6 सेंस के रूप में भी जानते हैं, थर्ड आई चक्र। और फिर सबसे ऊपर होता है हमारा सहस्रार चक्र। तो ये थर्ड आई चक्र पर हम ओम, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मौन। सहस्रार चक्र पर मौन को धारण करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके बीज मंत्र होते हैं। अब समझते हैं ये बीज मंत्र क्या है। देखिए, सृष्टि का निर्माण हुआ, ये वाइब्रेशन से हुआ। शक्ति जो चेतना थी, ये वाइब्रेशन के रूप में, कंपन के रूप में जो हुई, प्रस्फुटित हुई। तो इन्हीं वाइब्रेशन से, इसी जो आवाज है, जो कंपन है, इससे क्या हुआ, शब्द निकले।
जो शब्द निकले, अलग अलग शब्दों की ऊर्जाएं अलग अलग थी व्यापक स्तर पर। देखिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो इन शब्दों की जो ऊर्जा है वो कितनी बड़ी होगी। यही शब्द जो हम एक अपनी अपनी भाषा में, पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में कितनी सारी भाषाएं हैं। ये भाषाएं कैसी हैं? शब्दों के जरिए ही तो हैं। ये शब्द क्या है? ये शब्द निरर्थक नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति रखते हैं। इसीलिए हमारे जो भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, किताबें हैं, अपने अपने धर्म से संबंधित, उन सभी में जो मंत्रास दिए गए हैं, उन सभी में जो वाक्य दिए गए हैं, ये एक अपने आप में एक शक्ति है, एक ऊर्जा लिए हुए है। और यही शक्ति, यही ऊर्जा किसी का भला भी कर सकती है और किसी का बुरा भी कर सकती है। तो यही जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो ये वाइब्रेशन, जो शब्द हैं, वो क्या है? क्योंकि हमारे शरीर में और भी चक्रास हैं, लेकिन उनको रेगुलेट मेन तौर पे कौन कर रहे हैं? ये 7 चक्रास कर रहे हैं। सेम ऐसे ही जो ये बीज मंत्र हैं, जो ये शब्द हैं, जो ये शब्दों के बीज हैं, यही शब्दों के बीज बाकी के और अन्य शब्दों की ऊर्जाओं को क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। तो यदि हमने इन्हीं 7 चक्रों पर काम कर लिया, बाकी के अन्य चक्रों पर काम नहीं कर पाए, या फिर इन्हीं बीज मंत्रों पर काम कर लिया, बाकी के और बीज मंत्रों पर काम नहीं कर पाए, उनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो भी चलेगा। क्योंकि जो इनके मेन पॉइंट हैं, जो सब सारी ऊर्जा को रेगुलेट कर रहे हैं, वो यही चक्रास हैं। इन पर हमने काम कर लिया तो हमारे जीवन में बदलाव आना हम निश्चित है हमारे जीवन में। लेकिन बदलाव के लिए वैसा ही पूर्ण विश्वास होना चाहिए, वैसी ही आस्था होनी चाहिए, वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए और वैसा ही कर्म भी होना चाहिए। हम ये कहेंगे हाँ हमारी पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है, लेकिन कर्म हम नहीं करते हैं। कर्म के लिए हम क्या करेंगे? चलो देखते हैं, ये सोचकर हमने करना स्टार्ट किया, 1 मिनट 2 मिनट हुए नहीं कि फिर किसी और काम में लग गए। तो इस प्रकार के कर्म नहीं। कर्म अगर आप करेंगे, निष्ठावान होकर करेंगे और एक समय सीमा अपनी एक निर्धारित करके करेंगे विश्वास के साथ में, तो रिजल्ट आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। अब ये मूलाधार चक्र क्या है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व क्या है? स्टेबिलिटी का कारक है, सिक्योरिटी का, सुरक्षा का, इसका कारक है पृथ्वी तत्व। तो अभी तक आपने अगर देखा होगा, जो हम कहते हैं कि तंत्र मंत्र हो गया, या फलाने ने फलाने को उस पर वशीकरण कर दिया या कुछ और कर दिया, ये किस वजह से हो पाता है? और अधिकतर बीमारियां लोगों की पेट से जुड़ी हुई या फिर नाभि चक्र से नीचे के जो चक्र हैं, इन रोगों से संबंधित, इस स्थान से संबंधित ही क्या होते हैं? रोग होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका मूलाधार, जो उनका बेस है, जो आधार है वो, और जो उनकी भावनात्मक सृष्टि है, जो भावनात्मक चेतना है, जिसके अंदर, जिसकी वजह से उनके भीतर क्या है? कॉन्फिडेंस आता है। तो इन 2 चक्रों पर, और जहां से पूरे आत्मा को क्या हो रहा है? एनर्जी फ्लो हो रहा है, पूरी बॉडी में एनर्जी हो रही है, आपके हर एक काम को शक्ति मिल रही है, वो क्या है? मणिपुर चक्र। तो इन 3 चक्रों को ही ब्लॉकेज कर दिया जाता है कोई भी तंत्र मंत्र करके, या फिर इन्हीं शब्दों के माध्यम से। जो शब्द मैं बोल रही हूँ कि हर एक शब्द अपने अंदर एक शक्ति रखता है, हर एक मंत्र अपने अंदर एक शक्ति रखता है। तो इन्हीं क्या होता है? क्योंकि हम हमारे चक्रास के, अपनी आत्मा के प्रति सजग नहीं है, तो इन्हीं चक्रास पर वार किया जाता है, इन्हीं को ही ब्लॉकेज किया जाता है। जब इनमें ब्लॉकेज आ जाती है तो मनुष्य क्या होता है? बीमार भी पड़ता है, और उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है, उसको भ्रम की स्थिति बार बार पैदा होती है, उसके जो भी रास्ते वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और भी कई ऐसी परेशानियां होती हैं जो जीवन में सुलझने का नाम नहीं लेती। हमें पता ही नहीं चलता कि उलझन कहाँ से हो रही है। तो अधिकतर हमें डरावने सपने आते हैं, और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जीवन में क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन ये समस्याएं ऐसी होती हैं कि इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है अलग से जो आपको बताएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप इसको ये सही कर लो। फिजिकल तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखाओगे, लेकिन सोल लेवल पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसको दिखाओगे? तो सेम वैसे ही फिर वो तो गाड़ी ईश्वर के भरोसे चल रही है। और ईश्वर आपकी कब सुनेगा? जब आप अपने सद्धर्म पर होगे, जब आप अपने जीवन में धर्म को धारण किए होगे, जब आपका मन सच्चा होगा, निष्पाप होगा, निष्कलंक होगा, निश्चल होगा। तो जब आपके कर्म ऐसे होंगे तो ईश्वर तो आपकी तब सुनेगा ना। नहीं तो वो क्या है?
आप जीवन भर अपने मन के हिसाब से चलते हुए जा रहे हैं, न धर्म देख रहे हैं न अधर्म देख रहे हैं, ज्यादातर कर्म हम अधर्म के ही करते हैं, तो आत्मा बलवान कहाँ से होगी? वो तो अशक्त होगी। अब तुम्हारे पड़ोसी ने, तुम्हारे रिश्तेदार ने, या तुम्हारे फ्रेंड्स ने, या किसी और ने तुम्हें कुछ खिला पिला दिया, या कुछ और गड़बड़ी कर दिया, किसी और भी माध्यम से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी सक्सेस में, सफलता में कोई रोड़े डाल दिए, कोई तंत्र मंत्र करा के ब्लॉकेज डाल दिया, तो अब आगे क्या? उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यही है, पहले सबसे पहले तन मन और वाणी के लेवल पर अपने मन में संकल्प कीजिए कि मैंने अभी तक जो कर्म किए लेकिन अब जीवन में आगे मुझे धर्म पर ही चलना है, चाहे स्थिति परिस्थितियां कैसी भी हो। सबसे पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये कि इस संकल्प को अपने जीवन में अब धारण करना भी शुरू कीजिए, तन के लेवल पर भी, मन के लेवल पर भी और वाणी के लेवल पर भी। और तीसरी स्थिति ये कि जब आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से उस परम पिता परमेश्वर के हो जाते हैं और सारे कर्म उसको ध्यान में रखकर अपने जीवन में करने लगते हैं, तो अब तुम्हारे जीवन में जो ये दुख बीमारियां आ रही हैं, दुख बीमारियां पहले भी थी, चाहे आप उस ईश्वर को मान रहे थे चाहे नहीं मान रहे थे, लेकिन दुख बीमारियां अभी भी होंगी। लेकिन अब अंतर ये आ जाएगा कि अब आपने अपनी सारी जो भी कर्म हैं वो उस ईश्वर को ध्यान में रखकर करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि आपने उस अपनी आत्मा को उसके ऊपर छोड़ दिया है कि अब आप देखिए, अब आप संभालिए। तो अब यहाँ से क्या होता है, दुख अभी भी आएंगे, परेशानियां अभी भी आएंगी, लेकिन आपको इन दुख बीमारियों से, इन परेशानियों से बाहर कैसे निकलना है, ये रास्ता भी अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कहीं ना कहीं से ऐसी राह बनी जाएगी कि आप अपने जीवन के इन समस्याओं से निपट सकें। वो शक्ति, वो मति, वो दृष्टि ईश्वर आपको देने लगता है, आपके भीतर से ही देने लगता है। तो तब जाकर आप क्या करते हैं, जैसा जैसा उसने दिखाया, जैसा जैसा उसने बताया, वैसा वैसा अपने जीवन में अपनाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब जीवन में परिणाम आने लगते हैं, आपका विश्वास कितना है उसके आधार पर, आपने कर्म कितना किया है उसके आधार पर परिणाम आते हैं। तो क्या है, हम यहाँ पर अपने इन चक्रास पर, इन बीज मंत्रों के माध्यम से जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब हमारे जीवन में ये जो ब्लॉकेजेस आई थी, जो ये काली माँ, किसी ने अगर नेगेटिविटी आपके इन जो चक्रास हैं इसमें डाल रखी है, तो ये नेगेटिविटी ऐसे ही नहीं जाएगी जब तक कि आप अवेयर नहीं होंगे। अगर आपका मूलाधार किसी ने ब्लॉक कर रखा है, तो यहाँ पर आपके जीवन में आगे के जो भी स्टेबिलिटी है, जो भी आपके धन संबंधी, सुरक्षा संबंधी, सिक्योरिटी संबंधी, या फिर अपने लाइफ से संबंधित जो भी आपके जीवन में स्टेबिलिटी है, जहाँ पर आप स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, वो चीज़ें डगमगा जाती हैं, गड़बड़ा जाती हैं। आप कन्फ्यूजन में, भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि मैं ये करूं कि ये करूं, मुझसे तो ये काम हो ही नहीं रहा, कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया। ये तमाम दुनिया भर की जो टेंशन होती है वो इसकी वजह से आती है। फिर हम एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस लेने लगते हैं और फिर डिप्रेशन में की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। तो वो सारे काम हमारे इसकी वजह से होते हैं, जब हमारा आधार डगमगा जाता है, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं और भावनात्मक रूप से हम क्या करते हैं, किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इमोशंस जो होते हैं या तो ओवर होने लगते हैं या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने आप को सही तरीके से नहीं पहचान पाते। तो जब हमारी खुद की कीमत अपने जीवन में कुछ नहीं रहती है, तो जाहिर सी बात है आपके आस पड़ोसी, आपके दोस्त या आपके साथ रहने वाले भी आपकी कीमत कुछ नहीं आंकते हैं। उन्हें तो चाहिए यही कि ये हमसे दबके रहे, तो वो आपको डोमिनेट करने लगते हैं। तो इस स्थिति में आपके जीवन में धोखा, छल, फरेब ये बढ़ने लगता है। आप ना चाहकर भी उनकी जी हुजूरी करने के लिए विवश हो जाते हैं। आप ना चाहकर भी, अगर किसी ने आपसे कोई उम्मीदें लगाई है, तो आप उसकी उम्मीदों पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं और हमेशा मन में ये ख्याल रहता है कि अगर मैं इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। मतलब इस प्रकार के बहुत सारी बातें कि अगर ये मतलब कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप उसको बहुत चाहते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप जिसमें आप हैं वो आपके लिए सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप
उसमें बिल्कुल डूब जाएंगे कि नहीं मुझे ये मिलना ही चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंसी होना। तो ये दूसरों पर डिपेंडेंसी और ये जो हीन भावना, खुद के लिए खुद को कम आंकना, ये जो खुद के लिए हीन भावना लिए हुए ये भी ब्लॉकेजेस का काम करती हैं आपकी सफलता में, हर प्रकार की सफलता में। आपके भौतिक संसार में जो रिश्ते हैं जुड़े हुए, किसी से भी हो, चाहे भाई बहन से, माता पिता से, रिश्तेदारों से, दोस्त से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, या किसी से भी, जैसे भी रिश्ते हो, तो ये ब्लॉकेजेस जो आती है बनते बनते बात जो होती है बिगड़ जाती है, काम नहीं बनते हैं, वो इसी की वजह से कि हम खुद के प्रति, खुद की आत्मा के प्रति अवेयर नहीं है, खुद से प्रेम करना नहीं सीख रहे हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना नहीं सीख रहे हैं, खुद के लिए लड़ना नहीं सीख रहे हैं, बोलना नहीं सीख रहे हैं, तो ये ब्लॉकेजेस बनी रहती हैं। अब ये ब्लॉकेजेस आपके खुद के कर्मा की वजह से भी हो सकता है और किसी अन्य के माध्यम से, किसी तंत्र के माध्यम से या किसी और प्रकार से नेगेटिव विचारधारा के माध्यम से, नेगेटिव कोई प्रार्थना करता हो आपके लिए नेगेटिव, तो उसके माध्यम से ये सारी ब्लॉकेजेस आपके जीवन में क्रिएट होती हैं। लेकिन हम इससे बाहर निकले कैसे? अब ये है मणिपुर चक्र जो ऊर्जा देने वाला है, आपके भावनाओं को भी ऊर्जा देने वाला, आपके रिश्तों को भी ऊर्जा देने वाला, आपके जो इस भौतिक संसार में व्यवसाय हैं, जो आर्थिक साधन हैं आपके जीवन में स्टेबिलिटी के लिए, जो भी हर चीज़ के लिए, चाहे स्टेबिलिटी हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे और भी किसी भी कार्य के प्रति आपके अंदर जो उत्साह देने वाली ऊर्जा है, वो क्या है? मणिपुर चक्र। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको टारगेट जब किया जाता है, आपके भीतर उत्साह नहीं आता। आप चाहते तो हैं कि मैं इस काम को कर लूँगा, आप कभी कभार एक्साइटेड भी होते हैं कि अब तो मैं इस काम को करके रहूँगा, या एक क्या बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि अब मुझे कल सवेरे जल्दी उठना है और ये काम करना है, वो काम करना है, लेकिन क्या होता है एग्जीक्यूट करने के टाइम पर हम उसे नहीं कर पाते हैं, हमारे भीतर आलस आ जाता है, या फिर हम किसी भी माध्यम से, किसी भी बाधा के माध्यम से हम हमारे मन के वशीभूत होकर या बाहरी एनवायरनमेंट के वशीभूत होकर, परिस्थितियों के वशीभूत होकर उस काम को आगे कर ही नहीं पाते, तो वो ब्लॉकेजेस हमारी होती है मणिपुर चक्र की। अब इन सभी, हम नहीं जानते कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है या नहीं किया, हम नहीं जानते कि हमारे कौन से ऐसे कर्म हैं जो ये सारी हमारे जीवन की जो मेन बातें हैं, इन सब में ब्लॉकेजेस पैदा किए हुए हैं, हमारे जीवन में दुख को लाए हुए हैं। अब हम इसे खत्म करें तो कैसे करें? हम अगर अस्वस्थ भी हैं, स्वास्थ्य के लेवल पर अगर हम अस्वस्थ भी हैं, हम कितनी ही बीमारियों, हम कितना ही डॉक्टर को दिखा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, उसके बावजूद हमारी बीमारी टस से मस नहीं हो रही, उसके बावजूद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, या उसके बावजूद हमारे मन के अंदर जो थॉट चल रहे हैं वो बहुत ही नेगेटिव चल रहे हैं, तो वो सारे कारण हमारी सोल से संबंधित होती हैं, हमारी आत्मा से संबंधित होती हैं कि हमें हमारी आत्मा पर काम करना चाहिए। जब ये सफल होगी, जब इसको बल मिलेगा, तो ये धीरे धीरे करके आपके जो माइंड के लेवल को है उसे भी सुधारेगी, और माइंड से फिर वही असर हमारे शरीर पर पड़ने लगेगा, और धीरे धीरे हमारे शरीर की हीलिंग होना शुरू होगी। तो अपने सबसे पहले अपनी आत्मा की हीलिंग कीजिए, उसको ये ब्लॉकेजेस उसके ख़त्म कीजिए। ये ब्लॉकेजेस ख़त्म होंगे तो आपका माइंड रिलीफ करेगा, वो स्ट्रेस फ्री होना शुरू करेगा, और धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ना शुरू करेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में इन 7 चक्रास पर काम करें। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? अब देखिए, जैसा हम थॉट बनाएंगे, जैसे अभी तक मैं जो ये सारी आपको डिटेल दे रही हूँ, अभी इस वक्त आपके माइंड में क्या थॉट चल रहा होगा? अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते होंगे तो आपके मन में ये होगा कि न जाने में, मतलब कि ये तो अपने धर्म का प्रचार कर रही है, मुझे इसे मानना भी चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। पर मैं आपको बता रही हूँ, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, सुनने वाला भी मनुष्य है, सुनाने वाला भी मनुष्य है। तो मेरे भीतर भी वही ईश्वर है, आपके भीतर भी वही ईश्वर है। तो ईश्वर से की ही आज्ञा समझकर, ईश्वर की ही वाणी समझकर, और करने वाला भी, आपको समझाने वाला भी आपके भीतर का ही ईश्वर है, ये समझकर इस वीडियो को देखिए, सुनिए, अपने जीवन में उतारिए और उस पर काम करना आरंभ कीजिए, बगैर इस हिचक के कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, या और लोग क्या कहेंगे, या घर के लोग ही क्या कहेंगे। आपका विश्वास आपकी अपनी आत्मा पर होना चाहिए, उस परमात्मा पर होना चाहिए, वो जैसा मार्गदर्शन कर रहा है उस पर होना चाहिए। तो निश्चित ही जब आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक बदलाव आएंगे, तो औरों का भी विश्वास फिर धीरे धीरे आप पर बढ़ेगा, आपके विश्वास पर बढ़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आपका विश्वास 100% सबल होना चाहिए। तो
जैसा कि 70% पानी हमारे बॉडी में भी है और बाहर भी है। और पानी क्या करता है, पानी के अंदर है मेमोरी की क्षमता। हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो मन के अंदर सद्गुण के विचार हो या दुर्गुण के विचार हो, धर्म के हो कि अधर्म के हो, चाहे अच्छी भावना हो चाहे बुरी भावना हो, चाहे अपने लिए हो चाहे बाहर किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो, जैसी भी भावना हो, उससे हमारा जीवन प्रभावित होता ही होता है। अगर हम दूसरों के लिए बुरी भावना रख रहे हैं तो उससे हमारा जीवन बुरी तरीके से प्रभावित होगा ही होगा। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरों के लिए अच्छी भावना रख रहे हैं तो उससे भी हमारे जीवन में अच्छाई से हमारा जीवन प्रभावित होगा ही होगा। अब क्यों? क्योंकि एक प्रसिद्ध जो शोधकर्ता हैं जापान के डॉक्टर मसारू एमोटो, उनका नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्होंने पानी पर एक अध्ययन किया था। उन्होंने क्या किया था, एक गिलास में, एक कांच के गिलास में पानी रखा था, शुद्ध पानी, दूसरे गिलास में भी शुद्ध पानी रखा था और इसमें अफर्मेशन दिए थे अच्छे अच्छे कि ये पानी गुड है, मतलब मेरे लिए अच्छा है, मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मुझे मेरे जीवन में सकारात्मक पॉजिटिविटी लेकर आता है। इस प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे अफर्मेशन उस पर लिख दिया और क्या किया, उसको रख दिया। ऐसे ही जो दूसरा पानी था, उस पानी पर भी, पानी सेम था, उस पानी पर नेगेटिव विचार लिखे, आई हेट यू, यू आर बैडली, मतलब कि योर क्वालिटी इज डाउन, और इस प्रकार के बहुत मतलब बेकार से जितने भी नेगेटिव अफर्मेशन होते हैं वो उस पर लिख दिए और उसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद में, क्योंकि पानी का जो कण होता है वो ठोस बन जाता है और जो हर एक कण है वो एक क्रिस्टल के रूप में दिखता है, तो वो क्रिस्टल जब दिखा, जब उन्होंने शोध किया तो क्या हुआ, जिसमें उन्होंने अच्छी अच्छी अफर्मेशंस लिखी हुई थी, वो अफर्मेशंस के जो क्रिस्टल थे वो बहुत ही अच्छे और सुंदर रूप में उभर कर निकले हुए थे। और जो जिसमें उन्होंने नेगेटिव अफर्मेशन दी हुई थी, उसके जो क्रिस्टल थे वो बहुत टूटे फूटे और बिखरे हुए बेढंगे तरीके के निकले। तो इसका मतलब क्या है, और ये शोध जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद भी नेट पर सर्च मारिएगा और वो इस वजह से मतलब कि काफ़ी फेमस भी हुए उनके इस शोध के माध्यम से। तो कहने का मतलब ये है कि जब उस कांच के गिलास में जो पानी है उसमें जैसा अफर्मेशन दिया गया, उसमें जब बदलाव आ सकता है सकारात्मकता के आधार पर और नकारात्मकता के आधार पर, तो आप मान के चलिए आपकी इस बॉडी में भी तो 70% पानी है। आपकी बॉडी में जब ये 70% पानी है तो ये पूरी बॉडी में है, मतलब कि आपकी एक एक कोशिका, एक एक अणु में है। आपके बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों चीजों में ये चीज उतरी हुई है। तो आप सोचिए, जब आप कितना कितना बुरा, कितना कितना नेगेटिव अपने लिए सोचते हैं या किसी दूसरे के लिए सोचते हैं, तो वो बैड इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है, आपके ही शरीर में उपस्थित इस पानी पर जा रही है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर भी पड़ेगा। सेम ऐसे ही जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है, उसका इफेक्ट आपके बाहर वाले वातावरण में भी पड़ता है, आपके भीतरी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों पर पड़ता है। तो इफेक्ट तो पड़ता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव कितना बने रहते हैं और नेगेटिव कितना बने रहते हैं। और कोशिश तो यही कीजिए कि अपने जीवन से ये नेगेटिव नाम की जो बला है इसको हटा दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। और अध्यात्म क्या करता है, जब आपका श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से उस परमात्मा पर होने लगता है, टिकने लगता है और अपने धर्म पर टिक जाता है, अपने स्वधर्म पर, सद्गुणों पर आप चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके अंदर ये नेगेटिविटी निकालने का काम वो धर्म ही करता है। वो धर्म के तत्व, वो ऊर्जा शक्ति, वो दैवी शक्ति ही आपके भीतर ये काम करने लगती है कि आप धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव होते जाते हैं, पॉजिटिव होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाते हैं। तो उन सब के लिए हमें कर्म करना जरूरी है, अपने जीवन में बदलाव लाना जरूरी है और इन चक्रास पर काम करना जरूरी है। तो आप इनके जो बीज मंत्र हैं और इन चक्रास से संबंधित इनके कलर भी हैं। जैसे मूलाधार चक्र का कलर होता है रेड, इसका कलर होता है नारंगी, इसका कलर होता है पीला, इसका कलर होता है हरा, इसका होता है आसमानी, इसका कलर होता है नीला और ये होता है बैगनी। तो ये सारे कलर भी हमारे जीवन में क्या होते हैं, हमारी सोल के कलर हैं। और अब तो साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि ये जो हमारी ऑरा है, ये जो हमारी सोल की वाइब्रेशन है, ऊर्जा है, इसे इन कलरों के रूप में देखा जा सकता है। आपने क्रिलियन फोटोग्राफी के नाम से आप गूगल पे सर्च मारना, तो उसमें आपको इससे संबंधित
संबंधित सारी नॉलेज, सारी डिटेल मिल जाएगी। तो जो चीज़ें पहले हमारे ऋषि मुनि वगैरह तपस्या के माध्यम से जो भी उन्होंने सर्च किया, जो भी कुछ उन्होंने बताया, आज विज्ञान उस पर धीरे धीरे करके शोध कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और ऐसे ऐसी चीज़ें, वही चीज़ें जो बताई गई थी वही चीज़ें सत्य साबित हो रही हैं। तो क्या हो रहा है, जब सत्य साबित हो रही है, प्रैक्टिकली सामने आ रही हैं, तब इंसान उस पर विश्वास कर रहा है कि हाँ ऐसा भी होता है। और जब तक पहले बताई गई थी, जब तक शोध नहीं किया गया था, वो प्रैक्टिकली सामने नहीं था, तो वो क्या था हमारे लिए, अपूर्ण सत्य, आधा सत्य। जब प्रैक्टिकली जीवन में उतर गया तो वो क्या हो गया, पूर्ण सत्य। सेम ऐसे ही हमारी आत्मा का आधा सत्य हमें ऐसे देखने सुनने को किसी भी वीडियो के माध्यम से समझ में तो आ रहा है, हम जान तो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप अपने जीवन में धर्म को उतारोगे, उस पर चलोगे, उस पर काम करना शुरू करोगे, और जैसी भी नॉलेज आपको अपनी आत्मा से संबंधित, उसको बलवान बनाने से संबंधित, अपने जीवन को अच्छा सकारात्मक बनाने से संबंधित मिल रही है, आप उस पर काम करते हुए चले जाओगे, मतलब कि प्रैक्टिकल जारी है, तो उसके परिणाम भी अब आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, प्रैक्टिकल जब हो गया, अनुभव के आधार पर आपके जीवन में सत्य उतरेगा। तो इसलिए पूरे विश्वास के साथ में मैं फिर से कह रही हूँ, किसी भी जाति धर्म से हो, भूल जाइए। अपने स्व का कल्याण अगर चाहते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण अगर चाहते हैं, तो क्योंकि कोई भी ज्ञानी संत महात्मा, कोई भी सदगुरु या फिर कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति जो सकारात्मकता अपने भीतर भी रखता है और बाहर भी फैलाता है, तो अगर हम ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ते हैं, निष्पक्ष भाव से जुड़ते हैं, निर्वैर भाव से, निष्पक्ष भाव से जुड़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे जीवन में भी उसकी पॉजिटिविटी हमारे जीवन में भी उतरने लगती है। और इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं। हम का मतलब है हमारे भीतर का ईश्वर और आपके भीतर का ईश्वर लिंक हो गए हैं, जुड़ गए हैं। वो आत्मा, वो चेतना जो एक ही है, समस्त ब्रह्मांड में बाहर भी एक है, अंदर भी एक है, मेरे अंदर भी वही एक है, आपके अंदर भी वही एक है। तो ये कनेक्टिविटी क्या होती है, जब जुड़ने लगती है, तो जो कोई भी हमारे जो अभी तक संत ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, जो अपना ज्ञान छोड़ कर गए हैं, ये तो हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनके इन ज्ञान के आधार पर, ये भी तो किसी ऋषि मुनि, किसी संत महात्मा ने ही ये सारे ज्ञान दिए होंगे, जिस पर आज क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी जगहों पर मेडिटेशन हो रहा है। ऐसे प्राणिक हीलिंग के नाम से भी ये चक्रास के कोर्स कराए जाते हैं, और भी अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है इस संसार में कि अपनी आत्मा को अपने आत्मा से संबंधित भी कोई कोर्स कराया जाता है, या ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हम केवल बाहरी खोखली जो दुनिया है, इसमें जीते जा रहे हैं, अपने जीवन को व्यर्थ में गंवाते जा रहे हैं। तो व्यर्थ में न गंवाएं इसे, और सधर्म पर चलें, वास्तव में धर्म को समझें, वास्तव में अपने जीवन के महत्व को समझें। वास्तव में आप अपने साथ साथ न जाने कितनों की भलाई का कारण बन सकते हैं। वास्तव में न जाने आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव के साथ साथ कितनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले प्रैक्टिकली आपको अपने जीवन में ये सारी चीज़ें उतारनी पड़ेगी, महसूस करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और देखना पड़ेगा कि वास्तव में सत्य क्या है। सत्य जानना है तो आज से ही प्रैक्टिकल शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।